नमस्कार दोस्तों। देखिए, जिस चीज का मुझे डर था वही चीज हुई है। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि यूरोप और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई है वो भैया शुरू हो जाए। अब लड़ाई ये किस किस्म की है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कोई वॉर नहीं होने वाली है, यहाँ पर छिड़ सकती है ट्रेड वॉर। और इसका इम्पैक्ट हमारे को मार्केट के ऊपर कैसे नेगेटिव के तौर पर देखने को मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ में इंडिया ने भैया क्या कर दिया है, यूएस के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। आप लोग पिछले 1 डेढ़ साल से इंतजार कर रहे थे कि भैया इंडिया अभी तक इसके ऊपर यूएस के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। फाइनली क्या करा है इंडिया ने, 30% टैक्स लगा दिया है यूएसए के ऊपर। और पता है हुआ क्या इसका असर, उसका असर ये हुआ है कि जो यूएस के व्यापारी लोग हैं वो चिट्ठी लिखी है उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया जो भारत है उसने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया दुनिया भर का और हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है, उससे हमें बचाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करो और इन सब चीजों का कुछ सोल्यूशन निकालो। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत काम की है। एंड तक देखिएगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि इंडिया ने किया क्या है। इंडिया ने बस देखिए, ऐसा तो है नहीं कि यूएस से सारी चीजें भारत को देता है। भाई, भारत भी बहुत सारी चीजें हैं जो यूएस को देता है। दोनों के बीच में व्यापार होता है। तो इंडिया और यूएस के बीच में जो व्यापार है करीबन $191 बिलियन का है। तो अब इंडिया की क्या नीति है, इंडिया का कहानी ये है कि वो अग्रेसिव कभी नहीं जाता, क्योंकि अच्छे से पता है भारत को कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर क्या लगाए हैं, टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है, और इंडिया उसके एवज में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है, उसे काउंटर टैरिफ लगाता है, तो ट्रंप चाचा क्या करेंगे, टैरिफ को बढ़ा देंगे और फिर इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से जो जैसे यूएस और चाइना के बीच में हुआ था ना कि ऐसा फिर इंडिया और यूएस के बीच में हो जाएगा। तो इंडिया इसलिए अभी पिछले 1 डेढ़ साल से आप देखिए इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, कोई हरकत नहीं करी थी। लेकिन आप साइलेंटली मैंने 30% टैक्स लगाया है। इंडिया बहुत सारी चीजें ना जो बीज होते हैं, एग्रीकल्चर बीज होते हैं बहुत सारे, जो कि अमेरिका को देता है और बहुत बड़ी तादाद में देता है, तो भैया उसके ऊपर 30% टैक्स बढ़ा दिया। 2020 में 2019 में भी इंडिया ने यही किया था। अब हुआ क्या, जब ये सब चीजें करी तो अमेरिका के जो फार्मर हैं, जो एग्रीकल्चर देखने वाले सब लोग हैं, भैया वो परेशान हो गए। वो सारे इकट्ठा होकर पहुंचे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि साहब, जैसे 2019-20 में आपने मोदी जी से बात करी थी और जो टैरिफ था उसको खत्म करवाया था, ऐसे प्लीज आप बात करो। और इंडिया ने भैया टैक्स लगा दिया, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे को चीजें महंगी हो गई हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जिसकी वजह से भैया ट्रंप चाचा जो है वो भैया अब थोड़े से और गुस्सा हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई इंडिया ने साइलेंटली अपना काम करा है, लेकिन कर दिया है। अब ये तो बात हो गई इंडिया की। अब मैं बात करता हूं यूरोप की और यूएस की। देखिए, आज से नहीं, मतलब आप समझो सदियों से यूएस और यूरोप, पिछले 150-200 साल का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो यूएस और यूरोप ना कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, एक दूसरे के पार्टनर रहे हैं, ट्रेड पार्टनर, अलायंस, मिलिट्री पार्टनर, हर तरीके से एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं बड़ी से बड़ी कंडीशन में। अब हुआ क्या है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था, अब वो बदलकर रूस और यूक्रेन की तरफ का तो नहीं रह गया, अब वो बदलकर हो गया है अमेरिका और यूरोप के बीच। अब करा क्या है, मैंने आपको कल बताया था कि यूरोप ने क्या करा है, डेनमार्क के कहने पर ग्रीनलैंड में अपनी जो बहुत सारे सैनिक हैं वो भेज दिए। 8 देश हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड के अंदर अपनी सेना भेजी है। सेना भी बहुत कम लोग भेजे हैं, ऐसा नहीं है कि भैया हजारों की संख्या में सैनिक भेज दिए, ऐसा नहीं है, बहुत कम ट्रूप भेजे हैं अपने। 8 देश हैं, जिसकी वजह से ट्रंप चाचा इतने नाराज हो गए, उन्होंने उन 8 देशों के ऊपर, यूरोप के 8 देशों के ऊपर जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, डेनमार्क, इस तरीके के जो देश हैं, इनके ऊपर भैया 10% टैरिफ लगा दिए। इन्होंने कहा है कि भैया डेनमार्क का सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रीनलैंड का जो प्लान है मेरा, इसको मान नहीं रहे हैं, इसलिए मैं इन सभी 8 देशों के ऊपर लगा रहा हूं 10% टैरिफ। 1 फरवरी 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और 1 जून 2026 से ये बढ़कर हो जाएंगे 25%। पहले 10% बढ़ेंगे, पहले 10% लगेगा, उसके बाद 1 जून से 25% हो जाएंगे। और ये तब तक इम्पोज रहेगा जब तक जो ग्रीनलैंड है उसके ऊपर पूरा का पूरा जो ये, मतलब लिखित में सारे के सारे यूरोप वाले, यूरोप के देश सारे के सारे लिखित में ना दे दें कि भैया ग्रीनलैंड आपका हुआ, मतलब अमेरिका का हुआ।
जो बाइंग पर ऐसा ऐसा, अब अमेरिका उसको खरीदेगा या फिर उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, कैसे कर लेगा वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ कोई कब्जा तो कर ही रहा है ना, मतलब जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। तो जो भी प्रोसेस है, जब तक ग्रीनलैंड अमेरिका के पास नहीं आ जाएगा तब तक वो भैया टैक्स लगा के रखेगा। और जो जो मदद करेगा डेनमार्क की ग्रीनलैंड के वाले केस के अंदर, उन सबके ऊपर टैक्स लगेगा। 8 के ऊपर तो लग गया है, अब बचे कुछ देश हैं उनके ऊपर भी लगा दे तो कोई भरोसा नहीं। अब इसकी वजह से हुआ क्या है, जो अब अमेरिका ने तो भैया अपना काम कर दिया है, अब इसकी वजह से जो यूरोप है, यूरोप ने भैया कह रहे हैं कि भैया वो बंदूका चला दे। मतलब यूरोप के अंदर होता क्या है, एक बंदूका नाम का, मतलब कोई गन नहीं है, बंदूका एक तरीके से आप कह सकते हैं काउंटर अटैक है यूरोप का, जो कि अमेरिका के ऊपर वो चलने की पहले से ही सोच रहे थे। लेकिन अब भैया वो पूरा का पूरा प्लान बना के बैठे हैं कि अगर हम अमेरिका को जवाब नहीं देते हैं तो भैया ट्रंप ना उनकी ना धज्जियां उड़ा देगा। और देखो यूरोप कोई भाई छोटी मोटी अर्थव्यवस्था तो है नहीं, अगर अमेरिका के बाद अगर हम कहें कोई बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वो यूरोप ही है। अगर ओवरऑल सारे के सारे यूरोप की मैं बात करूं तो तकरीबन $22 ट्रिलियन के आसपास है। तो भाई ये सब चीजें हैं, छोटी मोटी अर्थव्यवस्था तो है नहीं। अब वो बंदूका जो है, बंदूका में क्या करेंगे, जिस तरीके के जो टैक्सेस है अमेरिका लगा रहा है यूरोप के ऊपर, यूरोप भी भैया ऐसी इसी तरीके के टैरिफ लगाएगा, बहुत सारी कंपनियों को बैन कर सकता है। साथ में जो वहां का सामान यहाँ पे आ रहा है अमेरिका का यूरोप में, उसके ऊपर बैन लगा सकता है, एडिशनल टैरिफ लगा सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। और उसके लिए ना यूरोपियन यूनियन को किसी भी देश, जो उनके 28-29 देश हैं, उनसे किसी से सहमति लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद कर सकता है ये सब चीजें। तो भाई ये सब चीजों की निकल कर आ रही है, जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। हमारी मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को और ज्यादा मिल सकती है। तो इसलिए आप प्रिपेयर रहिएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा भाई, कभी आप लोग परेशान हो जाए। ठीक है, प्रिपेयर रखिएगा अपने आप को। तो छोटी सी वीडियो थी, यही खत्म कर रहा हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।